Hello, everybody. A very good morning to you all. My name is Sneha Dhanetia, your English tutor, and a very warm welcome to you all at my channel Learn English with Sneh. So, today I'm here with the topic of vocabulary for the day from the Hindu editorial. Okay, today I'm also going to solve your problem with dual English. Okay, English. Today I'm going to use my vocabulary or my explanation in dual language. So, don't worry, guys. Okay, so today's vocabulary we start with some words. Today I'm going to share almost 7 words with you. Okay, let's start today's vocabulary with a new word that is really very great. Okay, the first word that you have given is puerile. Students, the meaning of puerile means bachkana. It acts as an adjective in the sentence. Bachkana, that means childish behavior karna, childish foolish behavior, or I can say silly, juvenile, or immature. Okay, that doesn't have any maturity. Okay, that's called puerile behavior. इफ़ यू टॉक अबाउट एंटेनिम्स, अगर हम एंटेनिम्स की बात करें तो एंटेनिम्स, अगर आप इमेच्योरिटी की बात कर रहे थे प्योरल के मीनिंग में, तो एंटेनिम जो है वो क्या हो जाएगा, मेच्योर. और अगर कोई इंसान बहुत ही वाइज है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिबल. ओके, जो ही कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग विद देयर प्रोफिशिएंसी. ओके, तो उसका अगर हम उल्टे की बात करें तो इमेच्योर का उल्टा क्या हो जाएगा, मैच्योर. सिली का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेंसिबल. चाइल्डिश का उल्टा क्या हो जाएगा, सेंसिबल. तो दीज टू आर द एंटेनिम्स ऑफ प्योरल. नाउ कम टू द सेंटेंस फॉर दिस word puerile. The sentence for this word is, I find his sense of humor rather puerile. Students, in this sentence we have a word that is negative, that is rather. Okay, there's a difference between two, fairly and rather. These two different are somewhere same with the meaning, but there's a difference of positive and negative word. तो फेयरली आप यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए और रेदर यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए. तो इस सेंटेंस में आप क्या कह रहे हैं, आई फाइंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर रेदर प्यूरल. दैट मीन्स आपको उसका जो बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं चाइल्डिश लगा, बेकार सा लगा, अजीब सा लगा. ओके, तो आपने रेदर यूज़ किया. अगर अदरवाइज आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव में बोलते तो यही तरह से नहीं बोला जाता. एट दैट टाइम वी नेवर यूज़ इन दिस सेंटेंस एज फेयरली को आप इस सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, that is prejudicial. Students, if you say this word prejudicial, okay, judicial is somewhere related to observation, judges, to take decision. Okay, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जुडिशियल तो हम कहते हैं कि जो इंसान ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के होते हैं, ऑब्जर्वेटिव बिहेवियर जिनका होता है, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल. ओके, जजेस जो होते हैं दे हैव अ जुडिशियल बिहेवियर. बट यहाँ पे अगर हम बात करें प्री जुडिशियल की, तो प्री जुडिशियल इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल. ओके, इट डजंट रिलेटेड टू जुडिशियल. ओके, प्री जुडिशियल इज अ डिफरेंट वर्ड, दैट्स मीन डेट्रीमेंटल, इंजीरियस, दैट मीन्स हानिकारक. ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है हार्मफुल जो है, जो परनीशियस है. परनीशियस वर्ड को प्लीज़ याद रखें, डिट्रीमेंटल को याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. एनमिकल को याद रखें. ओके, अगर हम बात करते हैं एंटेनिम्स की, तो अगर कोई चीज़ हार्मफुल थी तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मलेस, और यू कैन से यूजफुल, you can say beneficial. Okay, so these are all are antonyms of prejudicial. Benign and salubrious, both word are very important. benign हम यूज़ करते हैं जो काइंड होता है, काइंडनेस के लिए आप यूज़ करते हैं बेसिकली benign को, benevolent के लिए. salubrious जो होता है वो हेल्दी के लिए यूज़ होता है. ओके, तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेजुडिशियल के. अगर हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की, नाउ कम टू द सेंटेंस. You have a sentence that is, just wait a minute students, it would be called prejudicial anywhere. अगर किसी चीज़ की, किसी मुद्दे की बात की जाए तो हमने बोला कि ये हर जगह इस मुद्दे को क्या बोला गया, प्रीजुडिशियल बोला गया. दैट मीन्स ये मुद्दा जो है ये सही नहीं है, ये इंजुरियस है, ये हार्मफुल है सबके लिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज impinges. Okay, impinge word is act as an a verb in the sentence, that means to strike or takrana or collide. Okay, or you can say anything that has a negative effect, और इफेक्ट के लिए भी आप impinges को यूज़ कर सकते हो, राइट. अपोजिट वर्ड्स की अगर हम बात की जाए तो एंटेनिम, दैट मीन्स अवॉइड. ओके, अगर एंटेनिम की बात करें यहाँ पे impinges के, तो यू कैन से अवॉइड और डॉज. ओके, अब आ जाइएगा आप एक बार सेंटेंस पे, देख लेते हैं सेंटेंसेस का.
ओके, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को देखिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, फर्स्ट पे इजी है। ओके, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिमिट्स, ओके, गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं उनकी जो लिमिट है उसकी बात हो रही है। लिमिट्स विल इम्पिंज दैट मीन्स वो इफेक्ट करेंगी, उनका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा किस पे, एजुकेशन बजट पे। ओके, समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल दैट इज द टू आर डिस्टिंक्ट एंड नीदर इम्पिंजेस ऑन द अदर। द टू आप कुछ भी ले सकते हैं, दो एस्पेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है वो दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, और कभी भी एक दूसरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते, उन दोनों का एक दूसरे पे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज आउटबाउंड। व्हाट्स द मीन ऑफ आउटबाउंड? आउटबाउंड, देखो, बाउंड अगर आप यहाँ पे हो, बाउंडेड हो, अगर आपको आउट कर दिया जाए दैट मीन्स सिंपल सा चीज़ है, आपको बाहर निकाला जा रहा है, आप कहीं बाहर, आप फ्री हो रहे हैं। ओके, तो आउटबाउंड वर्ड इज एक्ट एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब इन द सेंटेंस, दैट मीन्स कहीं दूर जाना, कहीं दूसरी जगह पे जाना, दूसरे देश में जाना। ओके, तो मीन ऑफ दिस आउटबाउंड वुड बी ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरे प्लेस पे जाना, दैट वुड बी आउटबाउंड। एक्सोडस भी बोल सकते हो, बिकॉज एक्सोडस इज यूज्ड फॉर प्रस्थान करना, प्रस्थान करना का मतलब डिपार्चर करना। ओके, आउटफ्लो भी वही हो जाएगा, एग्जिट भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। अब बात करते हैं एंटेनिम्स की। स्टूडेंट्स, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, ओके, आपने किसी चीज़ को आउटफ्लो किया है, तो आप उसका अपोजिट में क्या बोल सकते हैं, इनफ्लो बोल सकते हैं। आप आउटबाउंड को लेकर चल रहे थे, ग्रेस और वी कैन से एमिग्रेंट। ओके, एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, दैट इज एमिग्रेंट एज वेल एज आउटबाउंड। ओके, उल्टे की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आके रहना उसने स्टार्ट कर दिया है, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। ओके, और एज वेल इनफ्लो एंड इनफ्लक्स, द एंटेनिम्स दैट इज इनफ्लो, इनफ्लक्स, these words I have discussed in the last video, in the last class. So come to the example. Okay, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19 का यहाँ पे। कोविड-19 रिजल्टेड इन ऑल द आउटबाउंड फ्लाइट्स बीइंग कैंसल्ड। कोविड-19 का परिणाम क्या निकल करके आया, कोविड-19 के अंदर क्या हुआ कि जितने भी आउटबाउंड फ्लाइट्स थी, आउटबाउंड फ्लाइट्स का मतलब है दूसरे देश जाने वाली फ्लाइट्स जो थी उन्हें क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, दैट वुड बी आउटबाउंड। समझ में आ गया होगा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज ट्रेजेक्ट्री। आई थिंक विजिबल है। ट्रेजेक्ट्री एक्ट एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ट्रेजेक्ट्री इज काइंड ऑफ ट्रैक। ओके, ट्रैक जो होता है, जैसे आपने इसमें प्लानिटोरियन सिस्टम में देखा होगा, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन की चारों तरफ राउंड करते रहते हैं एक ऑर्बिट में। तो ट्रैजेक्ट्री इज ऑल्सो नोन एज एन ऑर्बिट और अ फिक्स्ड पाथ और अ रूट। ओके, सो उल्टा अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे एंटेनिम्स का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ ट्रैक में है, ओके, पटरी अगर ट्रैक से हट गई है तो उसे आप क्या कहोगे, दिस ट्रेन इज ऑफ ट्रैक। ओके, दिस ट्रेन इज रनिंग ऑफ ट्रैक, दैट मीन्स वो ट्रैक से हट गई है। ओके, तो ट्रैक से हटना इज ऑफ ट्रैक, और डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं अपने पाथ से हटना। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल। द मिसाइल केम इन ऑन अ वेरी लो ट्रैजेक्ट्री। सिंपल सा मीन है कि जो मिसाइल है वो बहुत ही लो ट्रैजेक्ट्री में आई। क्लियर है। Okay, now come to surreptitiously. Surreptitiously act as an adverb, students. That means to do something secretly. Okay, तो कोई भी काम आप छुपके से करते हो, लाइक जासूसी करना, यू कैन से दैट वुड बी सीक्रेटली वर्क। ओके, सीक्रेटली टास्क। तो सीक्रेटली विदाउट नोइंग एनीवन, किसी को बिना बताए सीक्रेटली कुछ काम करना, वो क्या होगा, सरप्टिशियसली कहलाएगा। कोवर्टली भी वही होता है। कोवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्रेटली करना, या कोवर्ट का मतलब होता है ढकना किसी चीज़ को। ओके, तो ढकते किसे हैं, जिसे हाइड करना होता है। नेक्स्ट इसी का सिनोनिम है क्लैंडस्टाइनली। क्लैंडस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वुड बी यूजुअली आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स, एंड covertly is again and again asked in banking exams, so please remember this word. I only place all those words, those are very important for exam point of view, otherwise simple synonyms आपको भी सबको आते हैं। एंटेनिम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ को आप कुछ चुपके से कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को ओपनली करना, और आई कैन से पब्लिकली, ब्लेटेंटली। ब्लेटेंट भी वही होता है, ओपनली, डू समथिंग ओपनली। ट्रांसपेरेंटली भी वही होता है जहाँ पे कुछ हिडन ना हो। ओके, तो ये सारे एंटेनिम्स हो जाएंगे सरप्टिशियसली के। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हो कि आई डिड दिस वर्क या ही डिड दिस वर्क सरप्टिशियसली, दैट मीन्स उसने इस काम को चुपके से किया। ओके, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। अब आते हैं कंप्लाइंग पे। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाइंग। कंप्लाइंग आपने कई बार सुना होगा, लाइक कंप्लाइंग का मतलब होता है टू फॉलो समवन। ओके, टू फॉलो समथिंग, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ वर्ब इन द सेंटेंस, मतलब पालन करना, किसी को ओबे करना, अडेयर करना। ओके, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलना, सबमिसिव की तरह एक्ट करना। ओके, दीज ऑल आर
synonyms of complying. Okay, and if we talk about antonyms, so you can say a stubborn person who always uh, do like इन एडमेंटली. ओके, एडमेंटली का मतलब वो जो जिद्दी इंसान होता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसे सब सही लगता है कि मैं ही सब सही हूँ. तो एडमेंट हम जिद्दी को बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, जो किसी को फॉलो नहीं करता है, जो अपने अकॉर्डिंग चलता है, दैट वुड बी एडमेंट, दैट वुड बी ऑब्स्टिनेट, दैट वुड बी स्टबर्न. ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एडमेंट. ओके, लेकिन एंटेनिम होगी कंप्लाइंग के. बुल हेडेड भी वही है, आर्ग्यूमेंटेड भी वही है. अगर आप किसी से एग्री नहीं हो तो अंडरस्टूड आप उसे फॉलो नहीं करोगे, और फॉलो नहीं करोगे दैट मीन्स आप उसके अगेंस्ट में हो, आर्ग्यूमेंटेड हो. ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके एंटेनिम्स हो जाएंगे किसके, कंप्लाइंग के. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आई थिंक it's enough for you, these 7 vocabs. Okay, so if you like this video, if you think that this video is somewhere useful for you, so please don't forget to follow and subscribe, share and subscribe this video. And today I'll upload one more video. I'll come with one more video of English grammar. I start English grammar session from today onwards. Okay, and stay connected and tuned with me. Thank you very much all of you.